कल कोरोना काल का पहला मतदान। बिहार चुनाव के पहले फेज में 16 जिलों की 71 सीटों पर होगी वोटिंग। कोरोना की वजह से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को करना होगा गाइडलाइंस का पालन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिलेगी एंट्री। कोरोना मरीज भी कर सकते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल। दोपहर 3 से 4 बजे तक का तय किया गया है वक्त। बिहार में नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अर्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। बिहार में कल ईवीएम में बंद होगी 1066 उम्मीदवारों की किस्मत। मैदान में है आरजेडी के 42, जेडीयू के 35 कैंडिडेट। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच पीएम मोदी का दूसरा दौरा। दरभंगा समेत 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के बिहार दौरे के पहले तेजस्वी ने दागे 11 सवाल। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का उठाया मुद्दा। दिलचस्प होता जा रहा बिहार का चुनाव। लालू परिवार पर निजी हमले पर उतरे सीएम नीतीश कुमार। वैशाली के मैनार में बिना नाम लिए नीतीश ने लालू पर किया हमला। बोले 8-9 बच्चे पैदा करने वाले कर रहे हैं विकास की बात। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। नीतीश कुमार के हमले पर तेजस्वी ने किया पलटवार। कहा मर्यादाएं लांघ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। लालू परिवार पर नीतीश के वार को जेडीयू ने बताया ठीक। अजय आलोक बोले सच बोलना गुनाह नहीं। तेजस्वी बेल पे, तेजस्वी पे ईडी का मुकदमा चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति पीएमएलवाई का केस चल रहा है। उनके खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट फाइल होने वाली है। अगर ये मैं बोलूंगा तो ये पर्सनल अटैक हो जाएगा। 8वीं 9वीं फेल है तेजस्वी, ये मैं बोलूंगा तो ये पर्सनल अटैक हो गया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर साधा निशाना। बोले 18 महीने के राजकाज में बतौर डिप्टी सीएम थानों से करते थे उगाही। केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी जो केस। तेजस्वी ने नीतीश के आरोपों पर नहीं दी कोई सफाई। बोले उनकी गालियां भी हैं मेरे लिए आशीर्वाद। बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। नीतीश के बार बार गुस्सा होने को लेकर कांग्रेस ने किया वार। रणदीप सुरजेवाला बोले सत्ता जाने की हताशा हो रही है सवार। इस प्रकार की अमर्यादित और गलत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आप मान लीजिए कि हार सामने है। हार सामने देखकर नीतीश बाबू बौखलाए हुए। आरा में बाल बाल बचे जेडीयू उम्मीदवार प्रभुनाथ राम। चुनाव प्रचार से लौटते वक्त कुछ युवकों ने किया हमला। सीतामढ़ी में सभा के दौरान अफरा तफरी देखकर जल्दी निकल गए थे तेजस्वी यादव। लोगों से कहा सहयोग कीजिए। पहले फेज की वोटिंग के पहले वायरल हुआ चिराग पासवान का वीडियो। पिता को श्रद्धांजलि का रिहर्सल तैयार करते दिखा रहे हैं एलजेपी अध्यक्ष। चिराग के वीडियो पर एलजेपी की सफाई। कहा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के वीडियो पर सियासत कर रहे हैं नीतीश कुमार। समस्तीपुर की चुनावी रैली में बीजेपी का बड़ा दावा। नित्यानंद राय बोले फर्स्ट फेज में होगी 55 सीटों पर जीत। मदुरै में बीजेपी और बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। प्रदर्शन को लेकर बढ़ा विवाद। सिस्टम के करप्शन पर पीएम नरेंद्र मोदी का प्रहार। बोले भ्रष्टाचार का वंशवाद आज की तारीख की सबसे बड़ी चुनौती। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। पीएम मोदी ने यूपी में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से की बात। रेहड़ी पटरी वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद। मौजूद रहे सीएम योगी भी। अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिले पीएम मोदी। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 की बैठक में दोनों देशों की अहमियत पर लगी मुहर। डेक्का समझौते पर दस्तखत। डेक्का समझौते के बाद दोनों देशों ने जारी किया साझा बयान। अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का दिया भरोसा। डेक्का समझौते के तहत दोनों देश साझा करेंगे सैन्य प्रौद्योगिकी और साजो सामान। भूस्थानिक मानचित्र की भी होगी शेयरिंग। बैठक में मौजूद रहे अमेरिकी विदेश मंत्री पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर के साथ हुई मीटिंग। बैठक के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर पहुंचे वॉर मेमोरियल, अर्पित की शहीदों को श्रद्धांजलि। पहले फेज की वोटिंग के पहले बिहार के मुंगेर में बड़ा हंगामा, दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चली गोली में गई जान। मुंगेर में विसर्जन के दौरान 12 राउंड फायरिंग, महिला समेत 5 लोग घायल, सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंगेर गोलीकांड को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। जांच की कमेटी में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। रोहतास जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। नक्सली क्षेत्र में सीआरपीएफ, एसटीएफ समेत सुरक्षा बलों की कॉम्बिंग ऑपरेशन। हरियाणा के बल्लभगढ़ में बीकॉम की छात्रा निकिता की हत्या पर जोरदार हंगामा, परिवार वालों ने लगाया लव जिहाद का आरोप। बल्लभगढ़ हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा। निकिता हत्याकांड के विरोध में पीड़ित और समर्थकों ने हाईवे पर लगाया जाम, प्रशासन की कोशिशों के बाद धरने से उठा पीड़ित परिवार। लड़की को पहले भी किया गया था परेशान, परिजनों के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने कराया था समझौता। i20 सवार युवकों ने निकिता को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, इनकार करने पर मारी गोली, मौके पर हुई लड़की की मौत। बल्लभगढ़ हत्याकांड को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर साधा निशाना। बीकॉम का पेपर देकर आई निकिता हरियाणा की बेटी को जिस प्रकार से गुंडों ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया, कहां गुम है खट्टर सरकार? बेटियों के साथ इस प्रकार से हो रहा अनाचार और हत्या। रामपुर में किसानों की महापंचायत, धान की अवैध खरीद फरोख्त और गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर माथापच्ची। हरियाणा के सिरसा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सांसद का घेराव। वाराणसी में बुनकरों ने थाली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन, बिजली की कीमत को लेकर हड़ताल का 13वां दिन। दिल्ली में गाड़ियों के ड्राइवर और मालिकों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के चालान को लेकर नाराजगी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, सैलरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में करीब 40,000 नए मरीज, 79.5 लाख के करीब हुए कुल मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 63,000 से ज्यादा, करीब 6.25 लाख बचे एक्टिव केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,645 नए मामले, 16,48,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, जारी रहेगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट करेगा निगरानी, जांच के बाद केस ट्रांसफर पर होगा फैसला। सामने आया नूरपुरा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का वीडियो, एक दहशतगर्द ने किया था सरेंडर। 25 सितंबर से पुलवामा से फरार था आतंकवादी, सेना की अपील पर किया सरेंडर, पिता से मिलकर हुआ भावुक। मुंबई की टेलीविजन एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर धारदार चाकू से वार, योगेश नाम के प्रोड्यूसर पर आरोप। फिरोजपुर की हाउसिंग बोर्ड में पड़ी पुरानी गाड़ियों में अचानक आग, जलकर खाक हुई 5 गाड़ियां। दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाने में ऊंची आवाज में गाना बजाने को लेकर झगड़ा, परिवार के 3 भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला, 1 की मौत। भागलपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी, 1 की मौत, कई लोग जख्मी। कानपुर में पुलिस की जीप में बैठे नशेबाज सिपाही ने सड़क किनारे खड़ी कार में मारी टक्कर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। हरियाणा के पानीपत में फैक्ट्री से घर लौट रही महिला पर एसिड अटैक, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बाइक सवार युवकों की घिनौनी करतूत। रांची में रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में मरीज के परिजन और डॉक्टर्स के बीच मारपीट, डॉक्टरों ने दी हड़ताल की चेतावनी। मुजफ्फरनगर में शादी के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल होने से हड़कंप, गिरफ्तार हुआ आरोपी युवक। फतेहाबाद में अवैध हथियार सप्लाई से जुड़े गैंग का पर्दाफाश, हथियारों की बड़ी खेप बरामद। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में बुलंद हैं अपराधियों के हौसले, लाखों रुपए के कीमती सामान की चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। एटा में छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत। मुजफ्फरपुर में दबंग ने एक दंपति की लाठी डंडों से की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार चुनाव के पहले बॉर्डर पर जबरदस्त चौकसी, सड़क से नदी तक पैनी नजर। केदारनाथ के पुनर्निर्माण काम में लगा चिनूक हेलीकॉप्टर, केदार घाटी में पहुंचाया ट्रैक्टर और बाकी भारी मशीन। दिल्ली में लगातार गिरता जा रहा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में चिंताजनक हालात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ों पर बदली तस्वीर, मुगल रोड पर बर्फबारी।
पूर्वी लद्दाख में भारी बर्फबारी, शून्य के नीचे पहुंचा तापमान, एलएसी पर जवानों की चुनौती बढ़ी। आज आईपीएल में हैदराबाद और दिल्ली की भिड़ंत, दुबई में हो रहा है दोनों टीमों का मुकाबला। आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम, मुंबई में 100 रुपए किलो हुई प्याज की कीमत, आलू 60 रुपए किलो। 376 अंकों की बढ़त के साथ 40,522 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 121 पॉइंट की बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल कीमतों में 6 रुपए लीटर तक बढ़ोतरी की आशंका, जल्दी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। नवरात्र में टू व्हीलर्स की बिक्री औंधे-मुंह लुढ़की, एंट्री लेवल बाइक्स की बिक्री में 30% की गिरावट। टैक्स मामले में जीत पर वोडाफोन के खिलाफ कोर्ट जा सकती है सरकार, 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद में कंपनी को मिली है राहत। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपए फेस्टिव कार्निवल का किया आयोजन, रुपए कार्ड धारकों को मिलेगा 65% तक का डिस्काउंट। पीएनबी को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाली नीरव मोदी की जमानत याचिका फिर खारिज, 7वीं बार ब्रिटेन की अदालत ने नहीं दी बेल। जीएसटी के कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर, अब एसएमएस से भी भर सकेंगे नील रिटर्न। पाकिस्तान के पेशावर में मदरसे के पास जोरदार धमाका, 7 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। धार्मिक कार्टून को लेकर दुनिया भर में नाराजगी, इराक में फ्रांस के दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन। धार्मिक कार्टून को लेकर पाकिस्तान में भी जबरदस्त नाराजगी, लाहौर से लेकर कराची तक फ्रांस के खिलाफ कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। थाईलैंड में प्रधानमंत्री और राजशाही के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने बैंकॉक में जर्मन दूतावास को घेरा। अमेरिका में जारी है चुनावी जंग, पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप ने जो बाइडेन पर जमकर बोला हमला। पूर्वी चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल को देखकर एक्शन मोड में अमेरिका और जापान, दोनों देशों की सेनाओं ने शुरू किया युद्धाभ्यास। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर, 4 करोड़ 38 लाख के पार हुई कुल मरीजों की संख्या, 11,65,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में 90 लाख के करीब हुई कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 2,31,000 लोगों की जा चुकी जान। इटली में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन, पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कोरोना की सेकंड वेव को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने यूरोप को दी चेतावनी, कहा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं तो और बिगड़ेंगे हालात। ब्रिटेन ने शुरू की कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की तैयारी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन युवाओं के साथ बुजुर्गों पर भी असरदार। टर्की में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, ब्लास्ट के बाद एनकाउंटर के दौरान कामयाबी। पहली बार वैज्ञानिकों ने किया चांद पर पानी होने का दावा, कहा सूरज की तरफ वाली सतह पर मिले हैं सबूत। चीन ने लॉन्च किया नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अंतरिक्ष में पहुंचा जिलिन एफ नाम का उपग्रह। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में तूफानी हवाओं की वजह से भीषण आग, घर छोड़ने पर मजबूर हैं 1 लाख से ज्यादा लोग। फ्लाइंग फिश के नाम से मशहूर पैराट्रूपर जॉन ब्रेम ने बनाया नया रिकॉर्ड, 40 मीटर की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से जगाई छलांग।